शं नो कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभयः सुशान्तिर्भवतु। नारायणां समारम्भां शङ्कराचार्यों च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इधर ध्यान दीजिए सब लोग। परम श्रद्धेय परम प्रेमास्पद अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परमहंस परिव्राजकाचार्य वेदांत मूर्ति वेदांत वागीश तपोनिष्ठ प्रातः स्मरणीय श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर जालंधर पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन मेरे सदगुरु भगवान के श्री चरणों में मेरा कोटिशः नमन। अनंत श्री विभूषित परम प्रेमास्पद इस आध्यात्मिक संत सम्मेलन के सूत्रधार कर्णधार एवं अनेकानेक देवस्थानों के परमाध्यक्ष एवं श्री महंत परम श्रद्धेय महंत मदन जी महाराज, मेरे से पूर्व जब हम आए थे जिनकी मधुर वाणी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज, मंचस्थ विद्वत समाज यतिवृंद, मेरे आत्म स्वरूप में समुपस्थित प्यारे भारत के प्यारे बंधुओं माताओं तथा बहनों, इस शांत रमणीय गांव दब्बड़ में छठा आध्यात्मिक संत सम्मेलन का शुभारंभ और उस छठे सम्मेलन की ये प्रथम सभा का अंतिम चरण है, जिसमें अभी अभी आप परम श्रद्धेय महंत जी महाराज से आशीर्वाद दे रहे थे और हम बड़े ध्यान से महाराज की वाणी सुनते हैं, हमेशा जब भी किसी मंच पर भी बोलते हैं, क्योंकि डोगरी की मधुर मधुर और सरल सरस भाषा में वो सहजता से ही बड़ी बड़ी गंभीर एवं रहस्यमयी बातें कह जाते हैं, जिनको बड़े बड़े शास्त्रों में भी जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर्वप्रथम वो मन की बात किए कि हमें किसी को दोष ना दे करके अपने आप की ओर देखना चाहिए कि हमें खुद किसकी और कैसे कोई भी सजा मिली है। और शास्त्र ने भी कहा है, मनैव मनुष्यानां कारणबंध मोक्षयोः, मन ही इस व्यक्ति के बंधन में और मन ही इस व्यक्ति की मुक्ति में कारण है, हेतु है। मन से ही मुक्ति है और मन से ही बंधन है, वरना ये मन से बंधा हुआ है। क्योंकि जिस अज्ञान से बंधन होता है, भगवान गीता जी में स्पष्ट करते हैं कि वो अज्ञान अविद्या, वैसे आपको बता दें
स्वरूप में, आत्मा में, चेतन में, ब्रह्म में, तीन काल में कोई बंधन नहीं है। और फिर हम मुक्ति की बात कर रहे हैं, तो बंधन कहाँ है? बंधन वही है जहाँ पर अज्ञान है। बोलो कहाँ पे है? जहाँ ज्ञान है। इधर बेचारी माताएं देखती रहती हैं। बंधन अगर मैं इधर ही देखता रहा फिर माताएं कहेंगी कि उस साढ़े पास से स्वामी ने दिखा ही नहीं। चलो भाई इधर भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, क्योंकि महाराज जी ने कहा कि ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाएंगे, और किसी भी मंच पर सभी लोग हमसे यही अपेक्षा करते हैं कि महाराज जी आ गए हैं, अब इनके मुख से ब्रह्म चर्चा ही सुनने को मिले तो ज़्यादा अच्छा। बाकी सब चर्चाएं होती रहेंगी, होती रहती हैं, लेकिन ब्रह्म चर्चा संसार में मिलना बहुत मुश्किल है। और अगर मिल भी जाए तो फिर इन वाक्यों को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये आम भाषा के शब्द नहीं होते। और अगर समझ आ भी जाए फिर इस पर चलना और जीवन में धारण करना बहुत मुश्किल है। तो आइए विचार की ओर आपको ले चलते हैं। वेदांत का सूत्र है, पुरुष इच्छा विषय पुरुषार्थ, जोई सोई दुख नाश सुख प्राप्ति रूप मोक्ष। दो ही बातें अध्यात्म में चर्चा का विषय होता है मंचों पर। बंधन क्यों है, बंधन किससे है, बंधन का स्वरूप क्या है, और चाहे भक्ति की भाषा में हम उसको बोले कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, परमात्मा की उपलब्धि कैसे होती है। जिसको हम परमात्मा की प्राप्ति, उपलब्धि, परमात्मीय दर्शन, भक्ति की परिभाषा में कहते हैं, उसी को ही वेदांत के ग्रंथों में कहा मुक्ति क्या है, मुक्ति का स्वरूप क्या है, और मुक्ति किससे पानी है। दो बातें, बंधन क्या है, ध्यान से सुनना है। बच्चों से खेलना है तो घर में रहा करो, आप सत्संग में आते क्यों? इनको गोदियों में उठाना है तो घर में। बंधन फिर क्या होता है कि एक की वजह से 10 का ध्यान खराब होता है। वो खुद तो ध्यान भंग होगा ही होगा, वो 10 तो पास में बैठे हैं, वो इधर ना सुन के बार बार उसको देखेंगे। सत्संग में आने का भी एक नियम होता है, एक विचार होता है, एक मर्यादा होती है। अब हम विषय स्टार्ट करेंगे तो हमारा मन होगा, और महंत जी की भी यही इच्छा होगी कि कोई डोगरी के 2 शब्द संगत या पल्ला जरूर मिल जाए, तभी मेरा आने का भी फायदा होगा, महाराज जी को भी खुशी होगी, आपको भी अच्छा लगेगा। और बीच में छंगन मंगन होगा तो फिर ना मुझे अच्छा लगेगा, ना महाराज जी को लगेगा, और ना ही आपको कोई समझ आएगी। तो पॉइंट सुनिए, हमारा सब्जेक्ट होता है, क्योंकि जो पूर्व वक्ता होते हैं, हमारा नियम है किसी भी मंच पर। जब हम वहाँ आए थे आपके चुंबिया में, तो राजेश्वरानंद जी जिस प्रसंग को बोल रहे थे हमने उसी की पुष्टि की। अब महाराज जी ने इशारा कर दिया कि ब्रह्म ज्ञान, तो ब्रह्म ज्ञान में 2 ही बातें होती हैं, जड़ क्या है, चेतन क्या है, या दूसरे परिप्रेक्ष्य में हम कहें मुक्ति क्या है और बंधन क्या है। ठीक है, और पहले बंधन क्या है और बंधन किस कारण से है, और वो कारण जो बंधन का है वो रहता कहाँ है। क्योंकि वेदांत का नियम है, सिद्धांत है, बिना कारण के कार्य होता। कोई भी संसार में कार्य हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। कारण के बिना कार्य होता? अरे बोलो ना। कोरोना फैल रहा है तो कोई कारण जरूर है, कोरोना ठीक हो रहा है तो उसका भी कोई कारण है। उसका कारण है कि लोगों ने परहेज करना शुरू कर दिया, और कोरोना फैल रहा है तो उसमें कारण है कि लोग बदपरहेजी कर रहे हैं। हाँ, तो कारण के बिना कार्य
नहीं होता है। तो अगर बंधन है तो बंधन के पीछे भी कोई ना कोई कारण है। क्या है? कोई ना कोई कारण है। और वो कारण क्या है? वो कारण है अज्ञान। क्या है? अज्ञान। बोलो क्या है? अज्ञान। बोलो क्या है? हाँ, अब बोलने लगे ना, बहुत अच्छा लगता है। ये सब पुराने हो गए ना, अब इनको पता है कि महाराज जी के साथ बोलना पड़ता है। कारण अज्ञान है। फिर प्रश्न आया, वो अज्ञान रहता कहाँ है? आत्मा में तो अज्ञान होता नहीं, क्योंकि आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है। सूरज की जैसे अंधेरे से कभी दोस्ती नहीं होती, ऐसी ही आत्मा से ब्रह्म का, चेतन का कभी भी अंधकार से कोई भी मेल मिलाप नहीं होता है। तो कारण मुख्य क्या है? बंधन का। शाबाश बच्चा लोग, क्या बताया? वेरी गुड। फिर वो अज्ञान आकर के रहता कहाँ है? तो महाराज जी मन की बात कर रहे थे, वहां से ये बात कही हमने। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते। इंद्रियां, मन, बुद्धि अर्थात अंतकरण इस अज्ञान के रहने के कारण है। क्या है? स्थान है, स्थान। अज्ञान तो बंधन का कारण, और रहता कहाँ है? इंद्रियां, मन, बुद्धि में ये रहता है। इसीलिए जहाँ ये बीमारी रहती है वहीं पर ही इलाज भी करना। अब ये बताओ, अब सिर में किसी को फोड़ा निकल जाए तो बोलो सिर इधर इलाज करना पड़ेगा कि गोडे का इलाज करना पड़ेगा? उसको फोड़ा इधर निकला है सिर में और चीरा इधर लगा दे कोई गोडे में, तो बोलो बीमारी बढ़ेगी कि घटेगी? पेशेंट सीरियस हो जाएगा कि ठीक हो जाएगा? बोली ना, शाबाश। अज्ञान कहाँ रहता है? बीमारी कहाँ रहती है? ये बीमारी ना तो परमात्मा में है, ना शास्त्र में है, ना सतगुरु भगवान में है, ना ही आत्मा में, चेतन में है। ये बीमारी है मन में, ये बीमारी है बुद्धि में। क्या है? आज सुबह अपने आश्रम में हम जब प्रवचन कर रहे थे, क्योंकि आप सब जानते हैं हमारा तो 12 महीने ही सब ये चलता रहता है ठोस, और ख़ास करके एतवार को जो एम्प्लॉइज लोग होते हैं, शनिवार एतवार को जो उनको छुट्टी होती है, तो वो लोग स्पेशल संडे को आते हैं। और संडे सैटरडे को वहाँ प्योर वेदांत की क्लास चलती है। तो आज इसी के परिप्रेक्ष्य में आज वहाँ पर था वेदांत में प्रमेय पदार्थ का वर्णन। क्या? प्रमेय। देखिए आया ना नया शब्द, तो वहाँ मैं आपको नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि वो लोग रेगुलर हैं क्लास में, तो जहाँ आप जितना समझ पाएंगे मुझे उतनी ही बात कहनी है। भक्ति में प्रमेय कौन होगा? भक्ति में अगर प्रमेय की बात करनी होगी तो भक्त के लिए उसके परमात्मा, इष्ट, भगवान जिस पर उसको पूर्ण विश्वास है, जैसे अभी अनेक भक्तों के विश्वास की बात महाराज जी सुना रहे थे कि परमात्मा ने किसी के शरीर की अशुद्धि नहीं देखी, उन्होंने उसके भाव देखा कि मुकुट वही चढ़ाएगी। अभी सुन रहे थे। और भक्ति की आंख से अगर प्रमेय को देखना हो तो वो प्रमेय पदार्थ है परमात्मा। क्या है? वेरी गुड। अर्थात भक्ति के माध्यम से जिसको पाया जाता है वो होगा भक्ति का प्रमेय पदार्थ। कर्म के माध्यम से जिसको पाया जाता है वो होगा कर्म का पदार्थ, प्रमेय। तो कर्म के माध्यम से किसको पाया जाता है? कर्म के माध्यम से स्वर्ग को पाया जाता है। किसको पाया जाता है? बड़े ऊंचे शुभ कर्म करेगा कोई
तो उसकी अंतिम गति जो कर्म के माध्यम से श्रेष्ठ हो सकती है वो है उसको स्वर्ग की उपलब्धि का होना। ये शास्त्र ऐसा प्रमाण है। ठीक है, तो कर्म का प्रमेय पदार्थ कौन सा हुआ? स्वर्ग। जिनको स्वर्ग की इच्छा है वो धरती पर बड़े बड़े यज्ञ करें, और जिनको इंद्र बनना है स्वर्ग में वो अश्वमेध यज्ञ करें, जैसे चक्रवर्ती सम्राट लोग करते थे। जिनको भगवान को पाना है वो भक्ति करे, साधना करे, निष्ठा से, और व्यभिचार ना करे। दोनों बातें। भगवान को अगर पाना ना सच्चे दिल से, तो अपनी भक्ति करते हुए भगवान से भी लौकिक पारलौकिक किसी पदार्थ की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तब हमारा प्रमेय होगा भगवान, फिर हमको भगवान मिल जाएगा। और यदि भक्ति करते करते जिन्हें महाराज जी आखा देना कि परमात्मा सारा कुछ कर सकते, ਉਹਦੇ हथ सारा कुछ है, वो सारा कुछ दे सकता, पर ਜਿਹੜਾ सारा कुछ अस ले गए तो फिर असी सारा कुछ तो मिल ही आना, पर परमात्मा ने दूर, फिर परमात्मा नहीं मिलना। फिर नारायणी से ना मिली आनी तो सारथी उन्हें कुछ होर दा, जिसी परमात्मा चाहिए उन्हें नारायणी सेना वाला पासा नज़र नहीं रखनी चाहिए, उन्हें कृष्ण वाला पासा नज़र रखनी चाहिए। तो भक्ति का प्रमेय पदार्थ कौन हुआ? जिसको पाना है ध्यान से सुनना, वो है भगवान। कौन है? बड़े प्यार से बात को सुनना। और कर्म का प्रमेय है लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य। प्रमेय मैंने अंतिम लक्ष्य, वो है स्वर्ग। क्या है? शाबाश। क्या है? क्या है? और ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से परिमार्जित हुई बुद्धि, और कौन से ज्ञान के माध्यम से? ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से। सदना कसाई को ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए, उसको अपने इष्ट पे विश्वास चाहिए, उसका उधर ही कल्याण है। ठीक है? हाँ, शबरी को कोई ज़्यादा उच्च कोटि का ज्ञान नहीं चाहिए, उसको प्रभु राम चाहिए, आ जाएंगे। ओके? लेकिन जब हम ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं तो हमें बड़ा बारीकी से चिंतन करना पड़ता है फिर शास्त्र का, क्योंकि अगर कर्म से काम बन जाता, कर्म से काम, मैं काट नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल केवल ये बता रहा हूँ कि हमारे सनातन की लाइन क्या है, हमारे अध्यात्म की लाइन कहाँ है। तो कर्म कांड के लिए वेद में 80,000 ऋचाएं पहले से। आप कौन से कर्म से क्या पा सकते हैं, सारा कुछ वेद में 80,000 मंत्रों में वर्णित है। बोलो है कि नहीं? लेकिन क्या वेद 80,000 मंत्र बोल करके चुप हो गया, या आगे भी कह रहा है कुछ? ये विचार करना है। यदि आगे भी कुछ कह रहा है तो इसका मतलब है कोई आगे चीज ऐसी है जिसको कर्मकांड के 80,000 मंत्रों से हम नहीं पा सके, और जिसको स्वर्ग को प्रमेय समझा वो अंतिम लक्ष्य नहीं है, उसके बाद भी कुछ पाना है, क्योंकि वेदवाणी वहाँ पर रुकी नहीं। क्योंकि हम सनातन वाले हैं, हमें ये देखना है कि वेदवाणी जहाँ जा कर के रुक जाएगी तो समझ लेना हमें इसके बाद कुछ भी पाना। और यहाँ पर वेदवाणी बोलती जा रही है, उसके आगे उसके आगे उसके आगे, तो मुसाफिर को थक कर के बैठने के बजाय ये सोचना है कि अभी मुझे आगे। बोलो, 80,000 कर्म कांड के मंत्र हैं जिनमें विशुद्ध निरोल प्रतिपादन है कि जीवन में इस मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब करनी को परिमार्जित करना है, करनी को शुद्ध करना है, करनी को पवित्र रखना है, व्यवहार की मर्यादा को, ऊंचे संस्कारों को जीवन में लाके रखना है, तब हमारे काम आएगा कर्म का सिद्धांत। कौन आएगा?
कर्म का सिद्धांत, तब हमें उन शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। अगर गीता का अध्ययन कर रहे हैं तो तब हमें गीता जी के कर्म योग, ज्ञान कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, इन चैप्टर्स को बड़ी गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा कि भगवान कर्म के विषय में क्या कहते हैं और कहीं कर्म हमारा गलत ना हो जाए, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं गहनो कर्मणा गति ही किमा कर्म किमा अकर्म कव्योप्य अत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामः जज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। हे अर्जुन, कर्म क्या है, मैंने करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बड़े बड़े विद्वानों को भी इसका पता चलता मोहित हो जाते हैं। इसलिए मैं कर्म के विशुद्ध स्वरूप को तेरे सामने प्रतिपादन करूंगा। पहले बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस मर्यादा से करना चाहिए, ताकि तू कर्म के सिद्धांत को बारीकी से समझ करके हर अशुभ से अपनी रक्षा कर सके। जिससे अमंगल से अपनी रक्षा, अशुभ से अपनी रक्षा, पाप से अपनी रक्षा, अधर्म से अपनी रक्षा, इससे रक्षा के लिए हमें कर्म के सिद्धांत के चरण पकड़ने पड़ेंगे, ताकि अधर्म से हमारी रक्षा हो, पापाचार से हमारी रक्षा हो, अनाचार से हमारी रक्षा हो, व्यभिचार से हमारी रक्षा हो, गलत संस्कार हम ना करें, गुरुओं का बड़ों का अनादर ना कर जाएं। ये कर्म का सिद्धांत है। और बड़े का अनादर करना, भगवान का अनादर करना और गुरु का अनादर करने का तो कोई प्रायश्चित ही संसार में नहीं है। उन्होंने कहा चंडाल भी गुरु हो, सोच के बनाइए, पर अगर वेश्या भी गुरु बना ली तो आपको अपने शिष्य धर्म का पालन करना पड़ेगा। आप उसको वेश्या कह करके गाली नहीं दे सकते, क्योंकि वो आपकी गुरु है। हाँ, जब नहीं बनाया था तब सोचना था, अब बना लिया तो अब आपको चेला बनके ही रहना होगा, बार बार वेश्या नहीं कह सकते। महाराज जी प्रेमानंद जी ने एक बार बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। रजौरी में हम लोग थे, उन्होंने उदाहरण दिया कर्म के सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में कि पुत्र का क्या धर्म है। एक बेटा अपनी माँ के रोज चरण छूता है सुबह उठ करके। तो बड़े बड़े संतों की यादें आ जाती है, सम्मेलन में कोई अच्छी बात दिल को छू जाती है। तो जब वो अपनी माँ के रोज पाँव छूता है तो आस पड़ोस वाले बोलते हैं यार कैसा तू बच्चा है, तेरी माँ वेश्या है, वेश्या जानता है दिन में क्या काम करती है, और तू सुबह उठ करके लेट करके उसके पाँव छूता है। तो वो लड़का बोलता है वो वेश्या है, वो कौन है, लेकिन मुझे केवल इतना याद है वो मेरी माँ है और मैं उसका बेटा हूँ, और अगर मुझे अपना कल्याण करना है तो उसके वेश्या धर्म का चिंतन करके मुझे कल्याण नहीं होगा, माँ के चरण छू के मेरा कल्याण, क्या मेरा कल्याण। तभी महाराज जी इशारा, हमें किसी से क्या लेना देना, हम अपने धर्म का पालन करें, हम शिष्य हैं। हमें मेरे महाराज ने मुझे कहा खुद, उन्होंने कहा अक्षरानंद अगर मेरा असली चेला बनना है, असली, नकली तो बड़े बन जाते हैं, तुम मेरे व्यवहार की नकल कभी मत करना और कभी नहीं देखना कि मैं कैसे बोलता हूँ, कैसे उठता हूँ, कैसे सोता हूँ, क्या खाता हूँ, किन लोगों से बैठता हूँ। सिर्फ और सिर्फ जिंदगी भर मेरे ज्ञान की नकल करना, तेरा कल्याण हो जाए। यदि इधर उधर करके हमार लगा कि गुरु महाराज जी को उनके करा दे, दिवाली के करा दे, उधर के करा दे, तो समझ लो चेले की बुद्धि भ्रष्ट। और ज़्यादातर जो 24 घंटे पास रहते हैं उनकी बुद्धियाँ ज़्यादा भ्रष्ट होती हैं। दूर वाला चेला तो कभी कभी आएगा, उसकी श्रद्धा बनी रहती है। और जो 24 घंटे साहब पास रहते हैं उनको 24 घंटे, महंत जी के भी जितने क्लोज हो आप लोग, उनको जो दूर वाले चेले हैं उनसे भी ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि कई बार इन्हें लगना कि महंत जी इन्हें अचानक क्रोध करिए, वो तो भोजन नहीं है ना, मैं क्यों चेले को डांट रहा हूँ। और सुनने वाले दूर से ही भाग जाएंगे, इधर नहीं आना, इधर चढ़ा रोड़ा क्रोध,
मेरे कहने का मतलब ये है कि कर्म का सिद्धांत बताएगा कि शिष्य का धर्म क्या है, ये कर्म बताएगा। पुत्र का धर्म क्या है, ये कर्म बताएगा। गुरु का धर्म क्या है, ये मेरा कर्म बताएगा। और गुरु का एक ही धर्म है कि वो शिष्य को ब्रह्म ज्ञान दे, बस, और कोई गुरु का धर्म नहीं। इधर उधर की बातें हर ही शिष्य धन, शिष्य शोक न हर ही, सो गुरु घोर नरक में पड़े। गुरु का एक ही धर्म है कि अपने शिष्य के अंतःकरण रूपी भूमि को जब चेला पास बैठे उसको ब्रह्म ज्ञान से सिंचित करता रहे। और शिष्य का क्या धर्म है? वो गुरु के परमार्थिक आचरण पर, ब्रह्म वाक्य पर नजर रखे, क्योंकि अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार, जैसे महाराज जी बोल रहे थे, रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी, ऐसे ही गुरुओं की भी प्रकृति होती है, गुरुओं का भी स्वभाव होता है। क्योंकि ये शरीर त्रिगुणात्मक माया से है और इसमें संतों में भी कभी कभी रजोगुण आ जाता है, कभी तमोगुण आ जाता है, कभी सत्वगुण आ जाता है। हम नहीं कहते कि आप में ही आता है, इधर भी आ जाता है। लेकिन चेले को जो देखना है कि मुझे रजोगुण चाहिए, तमोगुण चाहिए, सत्वगुण चाहिए। जा इससे भी ऊपर गुरु का एक व्यवहार है, जब वो व्यासपीठ पर ब्रह्म ज्ञान दे रहा है, मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए कि उसकी प्रकृति चाहिए, कि उसका स्वभाव चाहिए, कि उसके गुण देखने हैं या उसके दोष देखने हैं। जब गुण देखोगे तो किसी दिन दोष भी नजर आएंगे, जब दोष देखोगे किसी दिन गुण भी नजर आएंगे, और फिर जब दोष नजर आएंगे तो आप निंदा में पड़ जाओगे, जब गुण नजर आएंगे आप स्तुति में पड़ जाओगे। और शास्त्र कहता है ना निंदा में पड़ना है, ना स्तुति में पड़ना है, हमें यथार्थ पर अपनी नजर। तो ये सारा का सारा जो है ये कर्म का चैप्टर है और ये कर्म का सिद्धांत बताएगा, जहाँ पर माँ से लेके, पिता से लेके, गुरु से लेके, शिष्य से लेके, भक्त से लेकर के, सेवक से लेकर के सब की मर्यादाएं बताई हुई हैं, हवन यज्ञ की मर्यादाएं बताई हुई हैं और उनकी उपलब्धि की बात भी करी गई है। 1 पॉइंट। फिर बात आई भगवान की, किसकी बात आई? फिर बात आई भगवान की। भगवान वेद आगे चल रहा है, 80,000 ऋचाओं से आगे बढ़ गया और फिर आगे चलते चलते वो सीधा का सीधा 16,000 मंत्र और बोल गया। कितने? और 16,000 मंत्रों में वेद भगवान जी ने अनेक प्रकार की उपासनाएं, अनेक प्रकार का जप, अनेक प्रकार का ध्यान, अनेक प्रकार की भक्ति का वर्णन किया। बोलो क्या किया? ताकि ये प्राणी विशुद्ध भक्ति के माध्यम से, जैसे कर्म में कहा निष्काम कर्म के माध्यम से अपनी मंजिल की ओर जाए, और निष्काम कर्म करेगा अंतःकरण शुद्धि, और सकाम कर्म पहुंचा देगा स्वर्ग में, और शीने पुण्य मर्त्य लोका विशंति, उधर भी तब तक रहोगे जब तक पुण्य साथ देगा, और पुण्य खत्म हो जाएगा तो लात मार के स्वर्ग से भी नीचे गिरा दिया जाएगा। वहाँ भी परमानेंट सीट किसी की नहीं है। बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए? पर वेद आगे बोल रहा है। 80,000 मंत्रों के बाद वेद जाकर के सीधा का सीधा 96,000 मंत्रों पर पहुंच गया, 16,000 और बोल गया। उसमें वेद ने भक्ति की बात की, भक्ति के सिद्धांत की बात की, और नरोल भक्ति की बात की, व्यभिचारी की नहीं। 2 प्रकार की भक्ति है, एक है व्यभिचारी भक्ति और एक है नरोल भक्ति। व्यभिचारी भक्ति क्या है? उसमें गुरु भक्ति भी आती है, मातृ भक्ति भी है, पितृ भक्ति भी है, और अतिथि की भक्ति भी है, और सबकी बड़ों की। नरोल भक्ति ये है कि जिसकी हम आराधना करते हैं उससे, इस लोक से और ब्रह्मलोक तक कोई भी पदार्थ की इच्छा मांगने की हमारे मन में नहीं है, गुरु चरणों से भी नहीं है, तो हमारी भक्ति निरोल है। क्या है? और यदि हम किसी और चीज पर नजर रख रहे हैं कि थोड़ी ये लक्ष्मी इधर भी आई है, भगवान इन्हीं तेरे गोला, तो हमारी भक्ति व्यभिचारी है, क्योंकि हमारी भगवान से नजर हट करके उसकी वस्तुओं पर जा रही है, उसकी माया पर जा रही है, तो ये भक्ति व्यभिचारी है। लेकिन नरोल भक्ति का लक्ष्य क्या है? वो प्रमेय क्या होगा? उससे क्या मिलेगा? उससे क्या मिलेगा? भक्त को भगवान जरूर मिलेगा।
भक्त को भगवान, बोलिए ना, हो गई बात। लेकिन क्या वेद भक्त को भगवान से मिला करके 96,000 मंत्र पूरे करके 80,000 कर्मकांड के और 16,000 भक्ति के चुप हो गया, या हमें आगे भी कुछ कह रहा है? भगवान मिल गए। ध्यान से सुनना, आप सबकी पता नहीं पूर्व जन्मों की भक्ति का फल है जो आपको भी याद नहीं है, जो आपको उसी भक्ति ने भगवान को मिला दिया। लेकिन भगवान को पहचानना हमने है। वो यदि कुत्ते के रूप में मिल सकते हैं तो क्या आप सोचते हो यदि पत्थर में मिल सकते हैं तो वो महंत जी के इस विग्रह में भगवान हमारे सामने नहीं आ सकते? अरे बोलिए ना, आ सकते हैं। अरे बोलिए ना, आ सकते हैं। अब आपकी मर्जी है, आपने देखना है तो देख लो, नहीं देखना तो तुम्हारी मर्जी। अब उल्लू कहेगा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, उसकी मर्जी, जैसी दृष्टि वैसी। तो ये जो गुरु हमने संबोधन में बोला ना, मेरे सतगुरु भगवान के चरणों में, जो ऐसे ब्रह्मज्ञानी गुरु के चरणों में, महंत जी जैसे गुरु के चरणों में, जो मेरे गुरु जी हैं ऐसे महान गुरुओं के चरणों में, जो मुझे भी बिठाया और आपको भी बिठाया, ये मेरी भी और आपकी भी पूर्व जन्मों की भक्ति है कि हमें साक्षात जीवन में सतगुरु भगवान का दर्शन हो रहा है। ये भक्ति ने अपना काम कर दिया, भक्ति ने अपना काम। अब आइए, अब अभी छुट्टी थोड़ी होने वाली है। भक्ति ने काम कर दिया, गुरु से मिला दिया। भक्ति का काम ही था भगवान से मिलाना। और हमारी शायद पिछले जन्म की भक्ति में ये हो कि हमें ब्रह्मज्ञानी गुरु रूपी भगवान मिले, तो हमें ब्रह्मज्ञानी गुरु रूपी भगवान मिल गए। जिनकी भक्ति में था हमें विष्णु भगवान मिले, उनको विष्णु भगवान मिल गए। जिनकी भक्ति में ये इच्छा थी कि हमें कृष्ण मिले, उसके लिए कृष्ण गवाही देने भी आ गया। उसकी भक्ति में यही इच्छा थी, आगे वो कृष्ण भगवान, उसने कहा मेरा नाम बांके बिहारी है, ठीक है मैं गवाही दे दूंगा, वो आ गए। लेकिन शायद हमारी भक्ति में ये था कि हम जब धरती पर आए उस समय आए, जैसे गोपियों के मन में था कि जब ऋषि मुनि भक्ति कर रहे हैं तो उनके मन में आया कि जब द्वापर में भगवान ब्रजमंडल में अवतार लेकर के आए, हे भगवान हमें भी उसी समय धरती पर भेजना, हम उनके सखा के रूप में रहें, हम उनकी गोपी के रूप में रहें, हम उनकी बचपन की बाल लीलाएं देखें, उनको देख देख के हम आनंदित हों। तो उनको सारा कुछ मिला, मिला कि नहीं मिला? वेरी गुड। लेकिन आप गोपी से ऊपर सोच रहे हैं। जो मैं देख रहा हूँ आपकी खाली गोपी तक सोच नहीं है, क्योंकि अगर गोपी तक सोच रहेगी तो आपको ये भी याद रखना है, जिस दिन अक्रूर जी आ जाएंगे और भगवान जी को मथुरा ले जाएंगे, गोपियाँ रोती रह जाएंगी, चाहे पागल होएंगी, वो लौट करके ब्रजमंडल में नहीं आएंगे, क्योंकि भक्ति का जितना फल देना था उन्होंने दे दिया। उसके आगे भगवान उनके साथ रह सकते, उनको आगे काम करना। पर आप लोगों ने बड़ी समझदारी की भक्ति की, जो मुझे लगता है आगे आप जानो, अपने दिल से पूछना कि भगवान अक्रूर के साथ नहीं जाएं, हमेशा हमारे होकर के रहे। इसलिए महंत जी आपके बीच में, आपको छोड़ के नहीं जाते। और कितनी बार बोलते हैं कि महाराज जी मेरी संगत जो है मेरे को प्राणों से भी प्यारी है। मैंने इनके मुंह से खुद सुने ये शब्द, और मुझे चाहे कितना भी कष्ट हो जाए, मेरी संगत को कभी कष्ट होना। और ये संगत की भक्ति है कि सदगुरु भगवान उतना ध्यान रख रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं। बताओ, भगवान अगर गवाही देने जा रहे हैं तो क्या आप तकलीफ में होंगे? तो ये आपके पक्ष में गवाही देने नहीं जाएंगे गुरुजी कि मेरे चेले को इस विपदा से छुटकारा। कोई झूठा आरोप लगाएगा, कोई झूठा इल्जाम लगाएगा, तो सबसे पहले धरती पर गुरु आपके साथ होंगे। कोई आपको छोड़ देगा, तिरस्कार कर देगा, धक्के मार देगा, त्याग देगा, सारे द्वार बंद हो जाएंगे, लेकिन गुरुदेव का द्वार आपके लिए तब भी खुला रहेगा। वो बाहें फैलाए आपका स्वागत करने के लिए। लेकिन मैं जल्दी से पॉइंट को पूरा कर लूँ। वेद भगवान 96,000 मंत्रों पर चुप नहीं हुए,
4000 मंत्र और आगे भी कह गए। क्या? क्योंकि आपकी भक्ति ने जो करना था वो कर दिया। उसने किया क्या? आपको गुरु चरणों में लाके बिठा, भगवान से बोल भी सकते हो, भगवान का दर्शन भी कर सकते हो, भगवान को देख भी सकते हो और रोज मिल भी सकते हो, अपनी दुख तकलीफ बता भी। वो तो किताबों की बातें हैं, हम विश्वास करते हैं, लेकिन ये तो जीवन का प्रैक्टिकल है ना। बोलो, नहीं बोलते, आपके दुख नहीं सुनते, आपकी तकलीफ नहीं सुनते, आपकी तकलीफ का समाधान नहीं करते और हर दुख तकलीफ में आपके साथ खड़े नहीं रहते, तो वही तो भगवान होते हैं जो हर मुश्किल समय में आदमी लाख संभलने पर भी गिरता है, पर झुक के हर समय जो उसे उठाता है वही तो खुदा होता है। और खुदा कोई कहाँ से आ जाएगा? कई लोग गुरु की ओर नज़र नहीं करते, कोई इंतजार करते रहते कोई आसमान से खुदा गिर के आएगा, कोई तीसरे लोक से परमात्मा आकर के रात को आ जाएगा। अरे जो तेरे सामने है, जिसने तेरा हाथ पकड़ा, दुख सुख में तेरे सिर पर हाथ रखा, जिसने दुख सुख में तेरा हाल पूछा, तू भूखा था तुझे रोटी के लिए पूछा, नंगा था तेरे लिए कपड़ों की व्यवस्था की, और जब तू दुखी था तेरे लिए, तेरे खुशी हाल जीवन के लिए जिसने इतनी इतनी प्रार्थनाएं की, और यहाँ तक कि तेरे दुख के निदान के लिए अपनी तपस्या का भी भाग तेरे अंदर डाल दिया और तब तेरे को सुखी किया। कई शिष्यों के कर्मों में सुख नहीं होता, लेकिन गुरुजी अपनी तपस्या का भाग दे करके उसको सुखी बनाते हैं। वो उनकी तपस्या से सुखी होता है, क्योंकि उसके कर्मों में सुख लिखा ही नहीं, लेकिन वो कर्म बदले, तकदीर बदली, तदबीर बदली। तो आपको पता है गुरु ने कितनी भक्ति को नष्ट कर दिया, कितनी तपस्या को नष्ट कर दिया, कितने बल को नष्ट कर दिया, कितनी साधना जो उनके फेवर में जानी थी वो सारी की सारी उन्होंने शिष्य के फेवर में खड़ी कर दी। इससे बड़ी गवाही क्या होती है दुनिया में? और जहाँ पर शिष्य कर्मों की वजह से गिरने वाला था, पतन होने वाला था, अशुभ होने वाला था, मंगल अमंगल होने वाला था, वहाँ गुरु ने खड़े होकर के उसकी रक्षा की। किससे की? अपने तपोबल से। महाराज, अपना तपोबल किसी को देना उतना आसान नहीं होता। तपोबल तो बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। अनेक जन्म सत्सिद्धि ही, अनेक जन्म लग जाते हैं। ततो यान्ति पराम गति ही, तब ऐसी सिद्धि को महापुरुष, ऐसे तप को महापुरुष, ऐसे बल को महापुरुष, जिनके साथ में देवी देवता भी खड़े रहने पर अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं, तब जाके इतना तप भगवान मनुष्य अर्जन कर सकता है। और वह गुरुदेव शिष्य को सुखी करने के लिए हंसते हंसते दे देते हैं। बोलो, दे देते हैं कि नहीं? तीनों लोग ब्रह्मा को दे दिए, खुद रहे वीराने में, शिवजी शमशान घाट में, और खुद बेचारे इतने सरल सहज। ध्यान से सुनिए। लेकिन अब ये बताइए, अब रोज 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 भक्ति ने तो काम कर दिया, अभी भी गुरु चरणों में आ रहे हो कि नहीं? अभी भी गुरु चरणों में बैठ रहे हो कि नहीं? बोलो, जब भक्ति ने अपना काम कर दिया, गुरुदेव भगवान को मिला दिया, दर्शन करो, खुश रहो, अभी रोज रोज क्यों आ रहे हो? कुछ अभी भी अधूरापन जीवन में लग रहा है तभी आ रहे हैं, कि पूर्णता लग रही है तभी आ रहे हैं? आपसे पूछते हैं। गुरुदेव को सामने पा करके भी, दर्शन करके भी अभी भी कोई तड़प हमको यहाँ ला रही है कि नहीं ला रही? अभी भी कोई खिंचाव यहाँ ला रहा है कि नहीं ला रहा? अभी भी हम यहाँ आने के लिए तड़प रहे हैं कि नहीं तड़प रहे? अभी भी हम सम्मेलनों की डेटें नोट कर करके एक एक दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आखिर अपने आप से पूछिए, क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि गुरुदेव मिल गए, भगवान मिल गए। हाँ, कृष्ण के रथ पर सारथी के, अर्जुन के रथ पर कृष्ण सारथी बन के बैठ गए। गुरुदेव हमारे जीवन रूपी रथ पर सारथी बन के बैठ गए। लेकिन अब भी काम हमारा पूरा नहीं हुआ। अब भी जो काम है वो ज्ञान से होगा, गुरु ज्ञान से होगा, गुरु वाक्य से होगा, गुरु की विद्या से होगा, गुरु के विचार से होगा, गुरु के सत्संग से होगा। कैसे होगा? तो भक्ति ने अपना रोल निभा दिया, लेकिन ज्ञान
अगर गुरु आकर के चुप रहे, आपको मौन व्रत धारण कर ले, आपकी मर्जी करती है कि महाराज जी कुछ सुनाएं। अच्छा ये बताओ, अगर महाराज जी कुछ ना सुनाए, 3-4 सम्मेलन निकल जाए, तो महाराज जी प्रवचन ही ना कराएं करे, तो आप पीछे पड़ जाते हो कि नहीं? महाराज जी तुझसे तो सत्संग नहीं सुनाया, आज से तुंदा इंतजार करा रहे कि तुझे बोला बोलना, बोलो ये बातें होती है कि नहीं होती। आखिर आप गुरु जी से क्यों बुलवाना चाहते हो? आपको भगवान मिल गए, दर्शन करो जाओ, भक्ति का काम हो गया। अर्जुन की भक्ति का काम हो गया कि भगवान उसके रथ को चला रहे हैं, भगवान की उसको प्राप्ति है, भक्ति ने जो करना था वो कर गई। और अर्जुन के कर्मों ने क्या किया? अर्जुन के कर्मों ने सबके दिल में अर्जुन के लिए आदर पैदा किया। पांडवों के लिए पितामह के आशीर्वाद अगर उनके पांडवों के पक्ष में है तो वो उनके श्रेष्ठ कर्मों की वजह से है। उनका यश है संसार में तो श्रेष्ठ कर्मों की वजह से है। उनकी कीर्ति संसार में है, उनकी श्रेष्ठ कर्मों की वजह से है। दुश्मन भी उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहते, ये पांडवों का श्रेष्ठ कर्म है। और उनके जीवन का रथ भगवान चला रहे हैं, ये उनकी श्रेष्ठ भक्ति है। क्या है? क्या है? अरे बोलिए ना, श्रेष्ठ भक्ति। शाबाश। लेकिन फिर 9000 मंत्र क्यों आ रहे हैं? फिर उनमें भी 4 महावाक्य क्यों आ रहे हैं? और 4 महावाक्य के बाद में फिर वेद भगवान मौन हो जाते हैं और उसके बाद वो कुछ भी बोलते हैं। इसीलिए तो उस विद्या का नाम वेदांत है। वेद का अंतिम ज्ञान भाग ही वेदांत है, जहाँ पर श्रुति भगवती वेद वाक्य भी मौन हो जाता है और आगे कुछ नहीं बोलता। महावाक्य बोल करके तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म बोलो, ये महावाक्य जी कौन समझाता है जी? भगवान समझाते हैं आपको या गुरुजी समझाते हैं? अरे बोल। और अगर गुरुजी इस रहस्य में विद्या को ना समझाएं तो आपकी तड़प सारी जिंदगी शांत हो सकती है, आपकी प्यास बुझ सकती है। अगर भगवान केवल भगवान बन के रथ ही चलाते रहे तो अर्जुन का अज्ञान जा सकता है, अर्जुन का अंधेरा मिट सकता है। महाराज आप शुक्राना करो महंत जी का, बाईपास सर्जरी होने के बाद और डॉक्टरों का मना करने के बाद भी आप जानते हैं कि कितने सत्संग अभी भी रात रात करते रहते हैं, दिन रात करते हैं, साल के कितने सम्मेलन करते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ? जहाँ से हमने शुरू किया वहीं, क्योंकि हमें समय का उल्लंघन नहीं करना। बंधन का मूल कारण है अज्ञान, ठीक है? और अज्ञान की निवृत्ति होती है ज्ञान से। किससे होती है? और जिस ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान। क्या बोलते हैं? ब्रह्म ज्ञान। बोलो क्या बोलते हैं? ब्रह्म ज्ञान। तो वो ब्रह्म वाक्य जिसके मुंह से सुनने को मिलता है, भक्त होगा तो कृष्ण भगवान के मुंह से गीता रूपी ब्रह्म वाक्य सुन करके अर्जुन का कल्याण होगा। और आप लोग हैं तो गुरु जब ब्रह्म वाक्य बोलेगा तो आपके अज्ञान के अंधेरे का सर्वनाश कर देगा। क्या करेगा? क्योंकि भक्ति की भी 2 आंखें हैं, ज्ञान और वैराग्य। उन आंखों के बिना भक्ति अंधी है और अंधी भक्ति किसी को काम की नहीं होती महाराज। तभी तो भक्ति वृंदावन में रो रो के नारद जी को कहती है कि ये मेरे पुत्र हैं, ये वृद्ध हो गए, मैं माँ हूँ, मैं युवा हूँ, मेरा आदर तो सारे करते हैं, लेकिन अफसोस वृंदावन के लोग ना तो ज्ञान की कदर करते हैं और ना वैराग्य की। और यहाँ तक कि ब्रह्म ज्ञानी संत का नाम भी सुन ले तो उनको गाली देते हैं कि इनका दर्शन भी नहीं करना चाहिए। भक्ति तो तभी तो वो ज्ञान और वैराग्य पूरे होंगे। भागवत आप सुनते रहते हैं। अब भक्ति का फल है गुरुदेव, और गुरुदेव का धर्म है शिष्य के अंदर ज्ञान की लोभी जगाए और वैराग्य को भी पैदा करे, और वो होगा गुरु वाक्य से। और गुरु वाक्य को बोलते हैं ब्रह्म वाक्य। क्या बोलते हैं? लोग सोचते हैं ये पता नहीं ब्रह्म वाक्य क्या है।
गुरु वाक्य ही ब्रह्म वाक्य है और उस ब्रह्म वाक्य से सिंचित की हुई हमारी बुद्धि उसको प्रमा कहते हैं। ठीक है, और ऐसी बुद्धि से क्या होता है, हमें अपने स्वरूप का यथार्थ बोध होता है। और प्रमा आत्मक बुद्धि से जिस विषय का बोध होता है उसको वेदांत में प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? और फिर अज्ञानी वृत्ति से जिसका बोध होता है उसी को अनित्य कहते हैं, उसी को संसार कहते हैं। अज्ञान अंधकार वाली बुद्धि, जब महाराज जी आखिर दो प्रकार के मन, बिल्कुल एक है प्रमायुक्त मन, प्रमायुक्त बुद्धि अर्थात गुरु के ब्रह्म ज्ञान से सिंची हुआ मन, गुरु के ब्रह्म ज्ञान से सिंची हुई बुद्धि प्रमा, और एक है संसार के पामर विषय लोगों का संग करते करते मलिन हुई बुद्धि ज्ञान, उसको बोलते हैं। और उससे संसार का बोध होता है, विषयों का बोध होता है, शब्द का बोध होता है, स्पर्श का बोध होता है। उसी से हम शरीरों के पीछे भागते हैं, उसी से वासना भड़कती है, उसी से कामना जागती है और उसी से तृष्णा भड़कती है। ये है वो बुद्धि जो संसारी लोगों से, अज्ञानियों से, कुसंग से मिलती है। और एक बुद्धि एक मन वो है, मुझे महाराज जी ने याद कराया, दो प्रकार का मन जैसे ही बोला तुरंत मुझे याद आ गया, बिल्कुल इसका चिंतन तो आज ही हमने सुबह किया। और एक है गुरु ब्रह्म वाक्य के द्वारा सिंचित की हुई शिष्य की वृत्ति, शिष्य का मन, शिष्य की बुद्धि, उसको शास्त्र में बोलते हैं प्रमा। क्या बोलते हैं? प्रमा। और प्रमा ऐसी ब्रह्म वाक्य से सिंचित की हुई बुद्धि के द्वारा शिष्य जब अपने अज्ञान अंधेरे का नाश करता है, अपने मन से उखाड़ के फेंकता है, तो उसको भगवान का दर्शन तो पहले ही हो गया। ठीक है, और संसार में कीर्ति तो आपकी पहले ही है कि महंत जी के भक्त देखो, सेवा देखनी है तो वहाँ देखो, निष्ठा देखनी है तो वहाँ देखो, समर्पण देखिए, आपका कर्म बताता है। लेकिन अब ज्ञान क्या काम करेगा? प्रमा क्या है? फिर से सुन लो, ऐसी बुद्धि जो गुरु के ज्ञान के द्वारा अर्थात यथार्थ वाक्यों के द्वारा अर्थात ब्रह्म विद्या के द्वारा जिस बुद्धि को गुरुदेव ने सींचा है, जिस मन को गुरुदेव ने तैयार किया है, उस बुद्धि का नाम प्रमा है। और जिस बुद्धि को ब्रह्म ज्ञानी गुरु ने तैयार किया, वह बुद्धि जिस विषय को पा लेती है अज्ञान के पर्दे पार करके, उसका नाम है प्रमेय। और उसी को ही ज्ञान की भाषा में मैं कहूँ आत्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, चेतन कहते हैं, अधिष्ठान कहते हैं, स्वरूप कहते हैं, नित्य कहते हैं, शाश्वत कहते हैं, अशेद्य कहते हैं, अक्लेद्य कहते हैं, अशोच कहते हैं, नित्य कहते हैं, सर्वगतः कहते हैं, परेगात कहते हैं, शुक्रम कहते हैं, अकायम कहते हैं, अवर्णम कहते हैं, अस्नाविरम कहते हैं, शुद्धम कहते हैं, अपावविद्धम कहते हैं, कवि ही कहते हैं, मनीषी ही कहते हैं। वो प्रमेय है जो सदा रहता है, फिर उसको पाया जाता है। बोला ना, भक्ति से प्राप्त गोपियों को भगवान छोड़ के अक्रूर के रथ पर बैठ के मथुरा में जा सकते हैं, वो सदा नहीं रहेंगे। लेकिन भगवान का वाक्य गीता, गुरु का वाक्य, गुरु का शरीर सदा नहीं रहेगा। भक्ति से प्राप्त गुरु का दर्शन सदा नहीं रहेगा, शरीर सदा नहीं रहेगा। लेकिन ज्ञान का वाक्य जो प्रमा रूप में हमारे अंदर बुद्धि में बैठ गया, वो वाक्य सदा रहेगा, वो शाश्वत है, वो नित्य है, वो कभी हमको छोड़ के नहीं जाएगा। गुरु की फजीक साथ में ना होने पर भी वो वाक्य, वो ज्ञान, आज हमारे गुरु शरीर से हमारे साथ नहीं है, लेकिन आज भी उनका वाक्य, उनकी विद्या, उनका ज्ञान हमारे साथ है। आज गुरु आकर के हमारे को रास्ता नहीं बताते, उनके चरणों से अर्जित उनका ज्ञान हमको हर पल रास्ता बताता है, हर पल दिशा देता है। और जो महाराज जी कह रहे थे, अंदर से आवाज आती है कि करूं या ना करूं, ऐसी डबल बात, वहीं पर दो प्रकार के मन की बात महाराज जी ने कही थी। तो आज भी जब गलत रास्ते पर कदम
कहीं जाते हैं तो अंदर से गुरु के वाक्य का चांटा पड़ता है, खबरदार मेरा शिष्य है तो इसकी ओर देखना भी नहीं, और हमारा रास्ता अपने आप ही सही हो जाता है। जो हमेशा साथ रहता है वो ज्ञान है, वो विद्या है, और जो जाने के बाद भी कैसे वैद की नाड़ी पकड़ करके सुख क्यों होगा, जब गुरु के ज्ञान के द्वारा सिंचित की हुई प्रमावृत्ति को हम साथ लेके जाएंगे तो वैद नाड़ी पकड़े, विषय नाड़ी पकड़े, दुनिया भर के विषय नाड़ियां पकड़े, लेकिन हमारा ध्यान और हमारा चिंतन भंग करने में, क्योंकि गुरु कुंदन के हम गड़े हैं, चाहो तो खिला लो और दुनिया वालों आग में डालो, जितना आजमाना है आजमा लो। हम जितने दोष लगाने हैं, कोई 2-4 दोष और भी तुम्हारी पिटारी में है वो भी लगा लो, कहीं तुम्हारे को ये ना रहे कि हाय अक्षरानंद को ये वाला दोष हमने नहीं लगाया। जाओ लगाओ, अपने को तृप्त करो, और उससे आपको जो मिलेगा वो आप जानो। और गुरु के द्वारा सिंचित वृत्ति और उस प्रमा को उदय करके ब्रह्म चिंतन करने से मुझे क्या मिलेगा वो मैं हर पल महसूस करता हूँ, हर घड़ी महसूस करता हूँ। और इनके चरणों से, इनके वाक्यों से आपको क्या मिलता है, आप हर घड़ी, हर पल, हर क्षण, हर सम्मेलन में, हर सत्संग में आप महसूस करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, गुरु के ब्रह्म वाक्य के द्वारा सिंचित की हुई बुद्धि जिस विषय का अवलंबन करती है उसको प्रमेय कहते हैं। और प्रमेय आत्मा के बिना कोई दूसरा हो सकता, चेतन के बिना कोई दूसरा हो सकता। तो अब घड़ी की सुई कह रही है कि तेरे बगैर और भी दूसरे हैं, रात की सभा भी होनी है, कोई बात नहीं, अब तू अपनी वाणी को विराम दे दे, इससे अच्छा ही है। तो ये ज्ञान की पराकाष्ठा है, और ज्ञान के लिए हमको गुरु वाक्य की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? गुरु वाक्य, गुरु के बोलने की, गुरु के सत्संग की, गुरु के वाक्य की। ऐसे वाक्य सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ। और मैं एक ही बात कहूँगा, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, राह में आए मुमुक्षु कोई, सबको सत्संग में बुलाते चलो, बुलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। ओम शांति शांति शांति।